अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या सीमेंट, ईंट, सरिया और बेसन के आटे का भी हलाल सर्टिफिकेशन हो सकता है। क्या सरिये का भी हलाल सर्टिफिकेशन होगा? यह सवाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। वर्ष 2023 में, यानी पिछले साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसे सभी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी थी जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं। आपने यह शब्द कई बार सुना होगा, हलाल सर्टिफाइड। और एक खास वर्ग के जो लोग हैं वो बाजार में जब कुछ खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए, चाय भी हलाल सर्टिफाइड होनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे हर चीज जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन के साथ आने लगी। इसके खिलाफ जब योगी सरकार ने इस हलाल सर्टिफिकेशन को बंद कर दिया तो इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका पर आज सुनवाई के दौरान काफी लंबी बहस हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जानवरों का मांस या उससे जुड़े उत्पाद तो हलाल सर्टिफाइड हो सकते हैं, लेकिन जिस सीमेंट, ईंट और सरिये से मकान बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, या जो बेसन का आटा खाया जाता है, वो आटा हलाल सर्टिफाइड कैसे हो सकता है? सरकार का कहना है कि हमारे देश में इस उत्पादन को हलाल सर्टिफाइड बताकर इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि इससे हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली इस्लामिक संस्थाओं को पैसे का बड़ा फायदा होता है। और यह बात काफी हद तक सही भी है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट सरकार नहीं देती। यह सर्टिफिकेट कुछ संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं और ये वो संस्थाएं होती हैं जो इन प्राइवेट कंपनियों को उनके उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कई तरह के शुल्क लेती हैं, टैक्स लेती हैं। यह शुल्क किसी नई गाड़ी पर लगने वाले अलग अलग टैक्स से भी ज्यादा होता है। कैसे कैसी फीस होती है? इनमें पहले एप्लीकेशन फीस ली जाती है कि जैसे ही कोई कंपनी अप्लाई करती है कि मेरे इस सामान को हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए तो पहले तो एप्लीकेशन फी ली जाती है, फिर ऑडिट फीस ली जाती है, फिर एनुअल सर्टिफिकेशन फीस ली जाती है, फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग फीस ली जाती है और हलाल सर्टिफाइड का जो लोगो पैकेट के ऊपर लगाया जाता है उसके लिए भी लोगो प्रिंटिंग फीस अलग से ली जाती है। और क्योंकि किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट देने से इन मुट्ठी भर संस्थाओं को कई तरह के शुल्क मिलते हैं, पैसा मिलता है, इसलिए ये संस्थाएं अब ऐसे उत्पादों का भी हलाल सर्टिफिकेट जारी करने लगी हैं जिनका हलाल से कोई संबंध है ही नहीं। आप खुद सोचिए, एक सरिये का हलाल से क्या संबंध हो सकता है? बेसन का हलाल से क्या सर्टिफिकेशन चाहिए बेसन के लिए? हलाल सर्टिफिकेट की अवधारणा धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आई थी। हमारे देश में मुसलमान अपनी धार्मिक शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सामान का इस्तेमाल करते हैं जो हलाल सर्टिफाइड होता है और यह सब कुछ सरकार की सहमति से ही होता है। इस्लाम धर्म में जानवरों के हलाल मांस को सही माना गया है और इसीलिए मुसलमान ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने से परहेज करते हैं जिनमें जानवरों का हलाल मांस नहीं होता। बड़ी बात यह है कि अभी बाजार में मीट से लेकर दूध, चाय की पत्ती, दाल, मसाले और यहां तक कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हलाल सर्टिफाइड आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे अलग अलग संस्थाओं को कई तरह की फीस मिलती है। ये सारी संस्थाएं पैसा बना रही हैं और यही फीस बाद में संदिग्ध आतंकवादियों को पहुंचा दी जाती है। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संदिग्ध आतंकवादी हैं जिन पर अलग अलग तरह के मामले चल रहे हैं, किसी की गिरफ्तारी हो चुकी है, किसी का मामला अदालत में है। उन सब को जो कानूनी मदद दी जाती है, ये सारे लोग अपने लिए महंगे महंगे वकील रखते हैं, अदालतों में केस लड़ने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। ये सारा पैसा इस तरह की संस्थाओं से आता है। हमारे देश में हलाल सर्टिफिकेट अलग अलग संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है जिनमें एक प्रमुख संस्था का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस ट्रस्ट का काम सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट जारी करना है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इस ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष के बेटे पर ऐसे 700 कैदियों को कानूनी मदद देने के आरोप लग चुके हैं जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। लेकिन इन सब विषयों पर हमारे देश में कभी बहस नहीं होती, कभी कोई बात नहीं होती। आप बाजार में जाते हैं
किसी भी पैकेट पर हलाल सर्टिफाइड का लोगो आप देखते हैं और फिर समझ लेते हैं कि ये जो चीज है ये हलाल सर्टिफाइड है। लेकिन क्या उसकी वाकई में आवश्यकता है? वर्ष 2008 में जब अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए थे, वर्ष 2010 में जब पुणे की एक बेकरी में बम ब्लास्ट हुआ था, वर्ष 2006 में जब मुंबई की लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था, तब इन सभी हमलों में जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए उनका अदालतों में मुकदमा लड़ने के लिए हलाल सर्टिफिकेट देने वाली इसी संस्था ने केस लड़ा था और उन्हें कानूनी मदद दी थी। यह बात उत्तर प्रदेश की सरकार भी कहती है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो यह एक ऐसा मुद्दा है जो देश के लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि किस तरह की चीजें हो रही हैं हमारे देश में।